आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कीमत उपभोक्ता का ढलान जो होता है। कीमत उपभोक्ता का ढलान कैसे निर्धारित होता है, वह कैसा होता है। दो डायग्राम लिए गए, डायग्राम ए और डायग्राम बी, दोनों में कीमत उपभोक्ता के ढलान को दर्शाया गया है। ओ वाई एक्स पर हमने एक एक वाई वस्तु ली है और ओ एक्स एक्स पर हमने एक्स वस्तु को माना है। जो हमारा प्रारंभिक बजट रेखा है जो हमारी वो है एम क्यू, ये हमारी प्रारंभिक बजट रेखा है। जब वस्तु की जो एक्स वस्तु है उसकी कीमत जब इतनी है, ए कीमत वस्तु की है और तटस्थावकर इसके ऊपर से जा रहा है, तो जो बजट रेखा तटस्थावकर को जिस पॉइंट पे स्पर्श करती है वह उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाता है। जो तटस्थावकर है उस तटस्थावकर को बजट रेखा जिस पॉइंट पर स्पर्श करेगी वह उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाएगा। तो तटस्थावकर जो आई सी है इसको बिंदु पॉइंट पी पर बजट रेखा स्पर्श कर रही है, तो जो फर्स्ट हमारा संतुलन बिंदु होगा उपभोक्ता का वो है पी पॉइंट। जब वस्तु की कीमत एक्स वस्तु है उसकी कीमत कम हो जाती है, जब कीमत कम होती है तो जो उपभोक्ता वक्र ये जो बजट रेखा है, बजट रेखा मूल बिंदु जो ओ है उससे दूर की तरफ शिफ्ट होती है। और जब कीमत अधिक हो जाती है तो जो बजट रेखा है वो मूल बिंदु की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इस तरफ जो मूल बिंदु ओ है हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। जब लेकिन वस्तु की कीमत कम हुई है तो जो बजट रेखा है हमारी मूल बिंदु से दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जो हमारी नई बजट रेखा बनेगी एम और क्यू, क्यू वन। प्रारंभिक बजट रेखा हमारी थी एम क्यू और दूसरी जो हमारी बजट रेखा बनेगी वो है क्यू एम क्यू वन। और जब वस्तु जो है एक्स वस्तु उसकी कीमत और अधिक कम हो जाती है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु को और अधिक खरीद सकता है कीमत कम होने पर। मान लीजिए जैसे प्रारंभिक बजट रेखा हमारी एम क्यू, यहाँ पर उपभोक्ता जो एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु की कीमत है 1 रुपये। मान लीजिए हमारी एक्स जो वस्तु है वह सेब है, तो जैसे सेब की वस्तु 1 रुपये है तो हम एक सेब 1 रुपये में एक ही सेब खरीद सकते हैं। अब जो सेब की मात्रा है, एक्स वस्तु की जो मात्रा है वह कमी है, कीमत है जो वह कम हो जाती है। तो कीमत कम होने पर मान लीजिए वह 50 पैसे हो जाती है, तो उपभोक्ता 1 रुपये जो उसकी आय है, सीमित आय है, स्थिर आय है, उससे अब उपभोक्ता 2 सेब खरीद सकता है। 50 पैसे के हिसाब से उपभोक्ता 2 सेब खरीद सकता है। तो जो बजट रेखा है वह मूल बिंदु से दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और जिस तटस्थावकर जो आई सी वन है उस पर स्पर्श जो बजट रेखा है जिस पॉइंट पर तटस्थावकर को स्पर्श कर रही है वह उपभोक्ता का दूसरा संतुलन बिंदु होगा जो कि पी वन है। अब जो सेब की यानी जो एक्स वस्तु की कीमत है वह और भी ज़्यादा कम हो जाती है। मान लीजिए अब 50 पैसे एक सेब की कीमत हो जाती है, तो उपभोक्ता 1 रुपये जो उसकी स्थिर आय है उसमें से वो 25 पैसे के हिसाब से 4 सेब अब की बार खरीद सकता है। तो कीमत कम हुई लेकिन उपभोक्ता की आय 1 ही रुपये वह स्थिर है, तो जो बजट रेखा है वह और भी दूर जो है मूल बिंदु से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम नई बजट रेखा पर आ जाएंगे ओ क्यू टू। और जो उसके ऊपर तटस्थावकर है जिस पॉइंट पर जो बजट रेखा है तटस्थावकर को स्पर्श करेगी आई सी टू को, वह हमारा संतुलन बिंदु होगा। तो पी टू हमारा प्रारंभिक जो संतुलन बिंदु है वह पी वन। जब कीमत कम हो जाती है एक्स वस्तु की तो हमारा संतुलन बिंदु है पी वन और प्रारंभिक पर है हमारा संतुलन बिंदु पी। और जब वस्तु की और भी अधिक कीमत कम हो जाती है तो हमारा संतुलन बिंदु है पी टू। और अब इन तीनों पॉइंटों को मिला देने से जो संतुलन बिंदु है पी पी वन और पी टू, तीनों को मिला देने से जो उपभोग जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्राइस कंज्यूमर कर्व यानी कीमत उपभोग वक्र। इन तीनों को मिलाने तो ये पीसीसी हो गया कीमत उपभोग वक्र, ये हमारा कीमत उपभोग वक्र हमें प्राप्त हो गया है। और ये ओ वाई एक्स पर जो वाई अक्ष की जो संयोगों को दर्शाया गया और ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु के संयोगों को दर्शाया गया। और जो पीसीसी अब की बार हमारा कीमत उपभोग वक्र है वह पीछे की तरफ मुड़ा हुआ यानी उल्टा मुड़ा हुआ है। तो इसे ये देख लेते हैं कैसे। जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उनके केस में जो कीमत उपभोग वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है। गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं? गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत बढ़ने पर कीमत कम होने पर जिनकी जो मात्रा होती है वो भी साथ ही कम हो जाती है। यानी जो कीमत और मात्रा है मांग है उपभोक्ता की, इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। कीमत कम होने पर उपभोक्ता की जो मांग है वो भी कम हो जाती है साथ साथ। अब कीमत उपभोग वक्र पीपीसी सामान्यतः दाईं और ऊपर को ढलान वाली होती है। जो कीमत उपभोग वक्र है वह सामान्यतः पीसीसी जो कीमत उपभोग वक्र है हमारा प्राइस कंज्यूमर कर्व, वो सामान्यतः दाईं और ऊपर को ढलान वाली होती है। ये जो इस साइड अगर हम जाते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ है, और इस तरफ अगर बजट रेखा बढ़ती है और कीमत उपभोग वक्र इस साइड बढ़ता है तो वह दाएं साइड ऊपर की तरफ, कीमत उपभोग वक्र दाएं साइड है हमारा और ऊपर की तरफ होता हुआ जा रहा है, देख सकते हैं आप।
ऊपर की ओर ढलान वाली होती है। चित्र में दिखाया गया है जैसे एक्स वस्तु की कीमत गिरती है तो खरीदी गई मात्रा में वृद्धि होती है। पीपीसी रेखा का दाईं ओर खिसकाव वस्तु एक्स की मांग में वृद्धि को प्रकट करता है। जो डायग्राम दिखाया गया है, पीपीसी जो वक्र है उसका दाईं ओर जो खिसकाव है वह क्या दर्शाता है, जो एक्स वस्तु है उसकी कीमत में कमी होने के कारण जो वृद्धि हुई है उसकी मात्रा में, यानी कीमत जब कम हुई तो जो उपभोक्ता अधिक से इनकी मात्रा खरीद पा रहा है एक्स वस्तु की। तो जो दाईं ओर पीपीसी वक्र का खिसकाव यानी इस तरफ जो खिसकाव है वह दिखा रहा है कि एक्स वस्तु की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हुई है। जबकि ऊपर की ओर जो उसकी गति एक्स वस्तु के साथ साथ वाई वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि को प्रकट करती है। जो ऊपर की ओर गति है उपभोक्ता कीमत उपभोग वक्र की जो ऊपर की तरफ गति है, ये जो एक्स वस्तु के साथ साथ वाई वस्तु की जो मात्रा है उसमें भी वृद्धि को दर्शाती है। यह ऊपर की ओर कितनी गति करेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता अपनी वास्तविक आय को वस्तु एक्स की कीमत में कमी आने पर एक्स तथा वाई वस्तु में किस प्रकार वितरित करेगा। यह जो ऊपर की ओर गति है उपभोक्ता कीमत उपभोक्ता वक्र की, यह किस बात पर निर्भर करती है कि जो उपभोक्ता की वास्तविक आय है उपभोक्ता उसको किस प्रकार वितरित करेगा एक्स वस्तु और वाई वस्तु में, मतलब किस प्रकार खर्च करेगा जो उसकी वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या होती है, जो कीमत वस्तु की जो रियल कीमत होती है और जो हम देने को तैयार होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो वास्तविक आय होती है उपभोक्ता की। जैसे कि एक कोई चीज़ है, मान लीजिए एक पेन 10 रुपये का है और आप मान के चलते हैं कि वो हम 15 रुपये में वो पेन हम खरीद सकते हैं। तो जो कीमत है उसकी रियल कीमत है वह 10 रुपये है और आप देने को कितने तैयार हैं, आप उस पेन को लेने के लिए 15 रुपये देने को तैयार हैं। तो जो कीमत रियल है और जो आप देने को तैयार हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी 15 माइनस 10 है तो बराबर 5 होगा, तो आपकी जो वास्तविक आय है वह 5 रुपये हो जाएगी। तो ये जो ऊपर की ओर गति है पीपीसी वक्र की, किस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वह उसको किस प्रकार वितरित करेगा, यानी किस प्रकार बांटेगा एक्स वस्तु में और वाई वस्तु में किस प्रकार बांटेगा उपभोक्ता। परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, जो कुछ मान ली कुछ खास परिस्थितियां होती हैं उसमें पीपीसी पीछे की ओर मुड़ी हुई हो सकती है। जैसे कि चित्र बी में दिखाया गया है, जो पीपीसी यानी कीमत उपभोग वक्र है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, मूल बिंदु की तरफ ये दिख रहे हैं आप, ओ वाई एक्स की तरफ मुड़ा हुआ है। तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियां कुछ खास परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें पीपीसी है जो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। चित्र बी में दिखाया गया है, इससे प्रकट होता है कि वस्तु एक्स की कीमत कम होने पर खरीदी गई मात्रा में कमी आती है। तो स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति वस्तु गिफन वस्तुओं में होनी चाहिए। जो गिफन वस्तु होती हैं उनके केस में ऐसा होता है कि जो कीमत उपभोग वक्र है वह पीछे की ओर मुड़ जाता है। गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनकी कीमत कम होने पर मांग भी कम हो जाती है। गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि मांग का नियम कहता है कि अगर कीमत कम हुई है तो मांग बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ी है तो मांग कम हो जाएगी। लेकिन गिफन वस्तुओं के केस में कीमत कम होने पर मात्रा है वह भी साथ साथ कम हो जाती है, जिन्हें हम घटिया कोटे की वस्तुएं भी कह देते हैं कि गिफन वस्तुओं को। तो गिफन वस्तुओं के केस में जो है कीमत उपभोग वक्र है वह पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।